संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, दृष्टवा, देखकर। किसको देखकर भाई? पांडवा नीकम, पांडव अनीकम, पांडवों की सेना, व्यूढ़म, व्यू रचना। किसने देखा? दुर्योधन। दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यू रचना को देखकर, तदा, उस समय, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास गया और राजा दुर्योधन ने, संजय ये धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाके, जो कि आचार्य हैं, वचनम अब्रवीत, ये वचन कहे। अब इसका परपोर्ट देखते हैं। परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। इसको समझते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, टीका उन लोगों ने देखा था। जन्म से अंधे थे ही वो, मतलब मेटीरियली वो अंधे थे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे, मतलब कहने का मतलब ये है वो सारे धर्म के ज्ञान से वंचित हो चुके थे, मोह के वश में आके। ये हम लोगों ने कल टीका में देखा था। प्रभुपाद जी सेम सेम जो है एग्जैक्ट कॉपी कर दी है। फिर उसको ये बिल्कुल विश्वास था कि जैसे वो धर्म के मामले में अंधा है, उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। वो, उनको भी धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि पिता को नहीं। और उन्होंने और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को कभी धर्म का ज्ञान दिया भी नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं धृतराष्ट्र की मेरे पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उन्हें विश्वास है कि पांडव जो धार्मिक हैं, जो धर्म जानते हैं, कौरवों और पांडव में कोई समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ जो कौरव है वो अधर्मी है और पांडव जो है धार्मिक है, और पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र भी हैं। तो इसीलिए उसको थोड़ा-थोड़ा जो डाउट था जो प्लेस का, वो संजय ने दृष्टवा शब्द कह के उनको क्लियर कर दिया, और धृतराष्ट्र को पूरा भरोसा था कि उसके पुत्र पांडव से समझौता नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा, पढ़ते हैं। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। उसको पता था कि संधि नहीं हो पाएगी, लेकिन स्थान जो है वो तीर्थ वाला है, इसीलिए क्या पता कौरव का माइंड चेंज हो जाए और वो संधि कर ले। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। वो समझ गए संजय कि भैया धृतराष्ट्र का बैकग्राउंड तो ये है कि समझौता नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लेस का क्या पता इफेक्ट पड़ जाए। इसीलिए उन्होंने दृष्टवा शब्द कहा कि दुर्योधन पांडव की सेना को देख रहा है। सेना को देख रहा है मतलब क्या? लड़ने जा रहा है, इसीलिए देख रहा है। अतः, आगे बढ़ते हैं, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था धृतराष्ट्र को। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। ये लाइन बहुत मेहनत से समझिए। इसमें लिखा है उसने उसे विश्वास दिलाया, मतलब संजय ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर, अब भाई प्रभाव में अगर आ गए हैं, संधि कर लेंगे। भाई प्रभाव का मतलब क्या है? कि कौरव स्थान के प्रभाव में आ गए हैं, यही तो लिखा है प्रभुपाद जी ने परपट में कि उसने विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर। इसका मतलब क्या है कि वो पवित्र स्थान में रह कर भी उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये मतलब स्थान का प्रभाव का मतलब क्या है कि वो जो स्थान में है, उस स्थान का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन कौरवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये मतलब है इसका। तो पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया, धृतराष्ट्र को, कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। सब तो टीका में पढ़ाई हम लोगों ने, ज्यादा है सुनाने वाला है नहीं। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। ये बहुत मेन कह रहे हैं।
संजय या प्रभुपाद जी पपट में लिख रहे हैं कि दुर्योधन को राजा तो कहा उसने, संजय ने कहा कि दुर्योधन राजा है। राजा क्यों कहा है? क्योंकि वो राजनीति करने में बहुत निपुण था, इसीलिए राजा कहा है। टीका में देखा था हम लोगों ने। अब ये है, दुर्योधन राजा बोला गया दुर्योधन को राजा, लेकिन फिर भी राजा को सेनापति के पास जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है? कि राजा को कुछ भय है कि कहीं हम लोग हार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि व्यू रचना इतनी शानदार बनाई थी पांडवों ने। इसीलिए राजा भी है वो, लेकिन राजा के साथ साथ उनको भय भी है, इसीलिए उनको सेनापति के पास जाना पड़ा फॉर कंसल्टेशन। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। ये सेम पॉइंट टीका का है। गोपाल जी 2 पॉइंट बता रहे हैं कि राजा था लेकिन फिर भी डर रहा था, तो द्रोणाचार्य के पास गया, और राजा इसलिए बोला गया कि दुर्योधन राजनीति करने में बहुत निपुण था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा ना पाए। इसका मतलब ये है कि जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसको लगा कि अब कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, तो इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया। लेकिन कल टीका में हम लोगों ने देखा था, बलदेव विजयभूषण लिखते हैं कि उसको भय था, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखा रहा है कि वो आदरवश गया है वो द्रोणाचार्य के पास। तो यही मतलब है कि वो है कुछ और, जा रहा है डर के मारे, लेकिन दिखा रहा है कि आदरपूर्वक जा रहा है। तो जो उसका भय था, वही उसे कूटनीतिक व्यवहार का एक ओरिजिन था, ये कह सकते हैं। कि भाई जब उसको डर लगा कि अरे क्या होगा, तब उसने सोचा कि पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाया जाए। तो ये जो है परपोट है प्रभुपाद जी। अब आज लेते हैं 1.3। मेरे पीछे दोहराइएगा, दोहरा पाएंगे प्रभु? ठीक है। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताः। कर पा रहे हो जी? नहीं हो पा रहा है? हो गया? हाँ, बोल सकते हैं फिर आप। अनम्यूट करके बोल दीजिए। नहीं हो पा रहा है? एक सेकंड। अब देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। तो जी एक बार और बोल दीजिए। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण प्रभु जी। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहन्तं च मुम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ठीक है प्रभु जी, अच्छा रहा, आपने कोशिश पूरी की, लेकिन बन नहीं पाया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अब आप बंद करिएगा, अब आप प्रैक्टिस करिएगा उसको। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले संस्कृत देते हैं, संस्कृत। पश्येताम, पश्येताम। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं पश्येताम, देखिए देखिए। देखिए का मतलब क्या है? उनको दिख नहीं रहा है द्रोणाचार्य को, लेकिन फिर भी कह रहा है देखिए पांडु पुत्रों को, पांडु पुत्राणाम। ये वही पांडु पुत्र हैं जिनको आपने सिखाया था कला, युद्ध कला सिखाई थी, और आज आप ही के सामने विशाल सेना लेके खड़े हुए हैं। महतिम चमू, महतिम मतलब विशाल सेना को लेके खड़े हुए हैं। तो एक तरीके से टॉन्ट मार रहा है कि अरे देखिए देखिए, आपके सामने ही खड़े हैं, जिनको आपने सिखाया, जिनको आपने बड़ा प्यार से पाला, प्यार से मतलब सिखाया उनको, वही आपके सामने खड़े हैं। देखिए उनको कोई शर्म लाज है ही नहीं, आपसे युद्ध करने के लिए आ गए। तो पश्य एताम, वो टॉन्ट मार रहा है, क्योंकि उसकी टोन ये है दुर्योधन की कि देखिए देखिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है,
आपके सामने आए खड़े हो गए पांडु पुत्र, जितना आप उनको उतना श्रेय, उतना प्रेम करते थे, और वही पांडु के पुत्र आज आपके सामने युद्ध करने के लिए विशाल ले हैं। तो पश्येताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम, हे आचार्य देखिए देखिए उनको, देख रहे हैं वो, ये बहुत मेन पॉइंट है, द्रोणाचार्य देख रहे हैं लेकिन फिर भी दुर्योधन टॉन्ट मार रहा है, अरे देखिए वही लोग हैं ये, इनको याद करिए, आपने इनको सिखाया और आज यही लोग आपके सामने आर्मी लेके खड़े हो गए। तो ये टॉन्ट है, देख रहे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं देखिए देखिए। जैसे हम लोग ने भी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, भाई हम लोग गलती करते हैं तो पापा मम्मी मम्मी पापा से कहती है देखिए देखिए इसने ये किया, देखिए देखिए, पापा देख रहे हैं गलती की है लेकिन फिर भी उकसाने के लिए देखिए देखिए आप समझाते नहीं है उसको। तो इसीलिए वैसे ही दुर्योधन भी कह रहा है पश्यताम देखिए इनको, पांडु पुत्रों को, महतिम चमू विशाल सेना। अब क्या देखिए, व्यूढ़ाम, व्यू रचना को देखिए, द्रुपद पुत्रेणा, व्यू रचना किसने बनाई है, द्रुपद के पुत्र ने बनाई। अब द्रुपद का पुत्र क्या था, थोड़ा कहानी आती है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, और द्रुपद ने प्रॉमिस किया द्रोणाचार्य को कि कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम करेंगे, और वो क्षत्रिय थे द्रुपद और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। तो जब द्रोणाचार्य हेल्प लेने गए द्रुपद से, तो द्रुपद ने कहा कि अरे वो तो पुरानी बात है गुरुकुल की, अब तुम्हारी औकात कहाँ और हम कहाँ, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय, हम क्षत्रिय हम राज्य करेंगे तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तो एक तरीके से वो राइवलरी चल रही थी, मतलब दुश्मनी थी द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में। तो वही अब आगे आएगा कि कैसे कैसे दुर्योधन पॉलिटिक्स कर रहा है। हम लोगों ने टीका में पढ़ा था कि दुर्योधन के जो वर्ड्स हैं वो छोटे रहेंगे लेकिन मीनिंग बहुत आएगा बड़ा, तो वही सब अब देखने वाले हैं हम लोग। तो व्यू रचना किसने की थी, द्रुपद के पुत्र ने। तब शिष्येण धीमता, और द्रुपद का पुत्र कौन है, वो आपका महान शिष्य, आपका बुद्धिमान शिष्य। धीमता मतलब बुद्धिमान। तब आपका शिष्येण शिष्य, धीमता बुद्धिमान शिष्य, द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। अब देखते हैं, तो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं संस्कृत को। पश्यताम देखिए देखिए, अरे आचार्य देखिए उनको, पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्र को देखिए, टॉन्ट मार रहा है कि अरे आप कोई वैल्यू नहीं रही आपकी, आपके सामने के जो है युद्ध करने आ गए हैं लोग। आचार्य देखिए, हे आचार्य देखिए उनको, महतिम चमुम, पांडुपुत्र को देखिए देखिए, साथ में उनकी सेना को देखिए। ऐसे अब पांडुपुत्र ऐसे हो चुके हैं कि आपसे लड़ाई करने के लिए विशाल सेना ले आए हैं। अब विशाल सेना कैसी है, व्यूढ़ाम, व्यूरचना में है। व्यूरचना किसने की, द्रुपद पुत्रेणा, द्रुपद के पुत्र ने की। और वो द्रुपद का पुत्र कौन है, तब शिष्येण धीमता, वो आपका बुद्धिमान शिष्य। ये शायद संस्कृत हो गई। अब देखते हैं अनुवाद टेक्स्ट। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब देखते हैं टीका। टीका बाय बलदेव विद्याभूषण। एक बार शुरू करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्लोक में पश्यताम आदि शब्दों से दुर्योधन के वचनों को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र। अपने प्रिय शिष्य युधिष्ठिर आदि में अति स्नेह के कारण आचार्य शायद युद्ध ना करें, यह सोचते हुए उनमें कोप उत्पन्न करने के लिए एताम शब्द के द्वारा वह कहना चाहते हैं कि पांडवों ने द्रोण की अवज्ञा करी है, उनकी सेना धृष्टता के साथ बहुत निकट आ चुकी है और आपके अति शूरत्व और आचार्यत्व के प्रति इनकी कोई सम्मान भावना नहीं है। समझते हैं इसको क्या बोल रहे हैं, देखिए। पश्यताम पांडुपुत्राणाम, अब पांडुपुत्र मतलब अगर खाली पांडुपुत्र कह देते, पश्यताम नहीं बोलते, पांडुपुत्राणाम, तो हो सकता था कि वो द्रोणाचार्य के मन में आता कि पांडु के पुत्र, अरे ये तो मेरे बहुत प्रिय शिष्य थे ये वो, लेकिन इसीलिए पश्यताम बोल दिया टॉन्ट में, अरे देखिए देखिए पांडुपुत्रों को, जिससे कि द्रोणाचार्य का जो एक वो भाव है प्रेम वाला पांडुपुत्रों से, वो कम हो जाए और कोप उत्पन्न हो जाए, गुस्सा है उनको कि अरे ये तो वही पांडुपुत्र है, दुर्योधन सही कह रहा है, ये मेरे मेरे खिलाफ लड़ेंगे। तो ये कोप उत्पन्न करने के लिए उन्होंने, दुर्योधन ने पश्यताम कहा, टॉन्ट मारा, अरे देखिए देखिए वही लोग हैं, पांडु के पुत्र। इससे जो है दुर्योधन थोड़ा सा गुस्सा उत्पन्न कर रहा है द्रोणाचार्य को, जिससे कि वो फाइट सही से करें
ऐसा ना हो कि वो प्रेम प्रेम वश में आ जाए और कहें कि द्रोणाचार्य कहें कि अरे इनसे हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, हम तो विवश हो गए। ये ना हो इसीलिए वो पहले कोप उत्पन्न कर दे रहा है धृतराष्ट्र, ओ दुर्योधन। और वो कह रहा है कि पांडवों ने द्रोण की अवज्ञा करी है, उनकी सेना तो फिर आगे आगे मैं बता देता हूँ क्या है पहले ही। वो क्या है, दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, देखो भाई द्रोणाचार्य जी, आचार्य जी मेरे, ऐसा है कि इन्होंने इन्होंने आपका जो अतिशूरत्व है और आचार्यत्व है, इनके प्रति इनकी कोई सम्मान भावना नहीं रही है। ये बहुत मेन है। अब समझिए थोड़ा सा खेल, थोड़ा सा पॉइंट समझना है। अतिशूरत्व का मतलब ये है कि द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे, इसीलिए जो ट्रेनिंग दी पांडवों को द्रोणाचार्य ने दी, क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत महान जो है एक वो थे, लड़ाकू थे कह सकते हैं, बहुत महान क्षत्रिय नहीं कहेंगे लेकिन बहुत महान, आचार्य भी नहीं कहेंगे, बहुत महान फाइट करने वाले कह सकते हैं, जो बहुत अच्छे वॉरियर, हाँ बहुत महान वॉरियर थे। अतिशूरत्व का मतलब ये है कि द्रोणाचार्य बहुत महान वॉरियर थे और उन्होंने ही पांडव और कौरवों को दोनों को सिखाया था। तो वो यही बता रहे हैं। तो वो चैट में कुछ आ रहा है क्या बार बार? ओ युद्ध, हाँ स्नेहा मुझे सही करी, युद्ध युद्धा युद्धा सही कह रही है, डिस्टर्ब हो गया। हाँ अतिशूरत्व, हाँ तो बहुत महान योद्धा थे और उन्होंने ही पांडवों और कौरवों को सिखाया था। तो दुर्योधन ये कह रहा है, देखिए आपने ही इनको सिखाया और आपकी ही कला ये आप यूज करेंगे। तो आपके अतिशूरत्व मतलब आपका जो सिखाने का जो टीचिंग जो आपने इनको दी है उसका वो सही से यूज नहीं कर रहे हैं। जो आपने उनको टीचिंग दी वो आपके खिलाफ ही यूज हो रही है। तो अतिशूरत तो आपका जो वो है कि अरे हम तो आपका जो वो है कि भाई लोगों में वो बना हुआ है कि द्रोणाचार्य एक महान योद्धा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। जब आपके शिष्य ही आपसे लड़ाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या रही? तो अतिशूरत्व का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं पांडव लोग। आपको कोई गिन ही नहीं रहा है अपने सामने कि अरे ये क्या, इसको तो हम हरा ही देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अंडरटेकर आ जाए या कोई रेसलर आ जाए, तो हम पहले ही कहेंगे अरे भाई लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे नहीं, पहले ही उसे हाथ जोड़ लेंगे। तो वैसे ही द्रोणाचार्य का जो अधिशूरत जो उसका जो उनका वो है फाइटिंग स्पिरिट, उसको कुछ मान ही नहीं रहे हैं पांडव लोग। दुर्योधन उसको ऐसे उनको ऐसे कह रहा है। और आचार्यत्व मतलब ये भी नहीं कि भैया हाँ गुरु हैं उन्होंने हमें सिखाया तो कोई सम्मान हो कि अरे ये तो नहीं कर सकते इनके सामने, वो भी कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। पांडव लोग खुल्लम खुल्ला आपकी जो अतिशूरत्व और आचार्यत्व के प्रति कोई सम्मान है ही नहीं उनका। आपकी जो कैपेबिलिटी है उसपे भी अरे क्या है इसको हरा देंगे। आचार्यत्व अरे हम उन्होंने हमें सिखाया है, ये भी कोई सम्मान की भावना उनमें रही नहीं अब। इससे पश्चाताप बोल रहे हैं कि पश्चाताप देखिए ऐसे लोगों को। आपने उनको खूब अच्छे से सिखाया, लेकिन आज यही लोग आपकी सिखाई चीज़ को आपके ऊपर यूज़ कर रहे हैं और आपको गुरु भी नहीं मान रहे हैं, आपके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे वो गुस्सा उत्पन्न कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यह देखते हुए अर्थात दृष्टवा आपको इनकी अवज्ञता को समझना चाहिए। मतलब दृष्टवा का जो पहले आया था, तो उसमें ये भी है कि आप देखिए हे द्रोणाचार्य, आप देखिए इनकी अवज्ञता को। मतलब इनकी जो अवज्ञता कहेंगे मतलब इनका जो क्या बोले अवज्ञता को, जो उद्दंडता है मतलब जो उनका वो है, वैसा बिहेवियर क्या वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये बिहेवियर को समझिए इन लोगों को, चैलेंजिंग नेचर को समझिए इनका, वैसा बता रहे हैं। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्र के द्वारा रचित है, मतलब जो व्यू रचना जो पांडव सेना की है वो द्रुपद पुत्र के द्वारा रचित की गई है। आपको मारने के लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न नामक पुत्र को यज्ञ से उत्पन्न किया था। जब ऐसा हुआ था कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य को देने से मना कर दिया, हेल्प करने से मना कर दिया, तो द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को दोनों को सिखाया युद्ध कला और गुरु दक्षिणा में मांगा कि तुम द्रुपद को मेरे पास ले आओ बंदी बना के। तो जो पांडव थे द्रुपद को बंदी बना के ले आए द्रोणाचार्य के पास और द्रोणाचार्य ने कहा कि आधा राज्य मैं रखूंगा, आधा राज्य तुम रखोगे। द्रुपद को कहा कि आधा राज्य तुम्हारा मैं रख लूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें जीत लिया है। तो इसीलिए द्रुपद को गुस्सा आया, उसने फिर यज्ञ किया और यज्ञ में द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दो बच्चे उत्पन्न हुए। और धृष्टद्युम्न जो था वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही यज्ञ से आया था, समझिए। और इसके उपरांत हाँ देखिए क्या है, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए आया था।
और द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को युद्ध कला सिखाने के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजा। ये बहुत मेन पॉइंट है। मतलब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए आया है और उसी के पास द्रुपद युद्ध कला सिखाने के लिए भेज रहा है धृष्टद्युम्न को। मतलब धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य को मारेगा फ्यूचर में, यह जानते हुए भी द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को कला सिखाते भी, युद्ध कला। ये बहुत मेन पॉइंट है कि भाई जैसे जैसे मैं किसी को मारने के लिए उत्पन्न हुआ हूं और मैं उसको मारने की ट्रिक उससे ही सीखूं, तो ये कैसे हो सकता है? थोड़ा शॉकिंग नेचर है। तो वैसे ही धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारने की कला द्रोणाचार्य से ही सीखी। और इसके उपरांत आप देखिए अब ये पॉइंट आ गया। और उसके उपरांत आपने यह जानते हुए कि वह शत्रु है, फिर भी उस पुत्र को धनुर्विद्या में अध्यापित किया। मतलब आप जानते थे कि ये फ्यूचर में हमें मारेगा, फिर भी आपने वो धनुर्विद्या सिखाई। इससे आपका मंदधित्व प्रकट होता है। ये बहुत मेन पॉइंट, बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। वो दुर्योधन क्या कह रहा है? हम लोगों ने वर्ष में देखा था, दुर्योधन कहता है तब शिष्येण धीमता, आपका बुद्धिमान शिष्य। तो आपका बुद्धिमान शिष्य का मतलब ये है कि आपका शिष्य तो बुद्धिमान है, लेकिन आप में कोई अकल नहीं। उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला वर्ष में, लेकिन उसने दर्शाया कि तब शिष्येण धीमता, आपका शिष्य तो बुद्धिमान है, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं है। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ बात बोलते हैं, तो जो वर्ड्स हैं वो ठीक है, लेकिन उसका टोन जो है वो कुछ अलग रहता है। जैसे मैं किसी को कहूँ, हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो, मतलब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, वो भले ही पढ़ने में जीरो हो, लेकिन फिर भी हम उससे कहें कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। मतलब क्या है? व्यंग्य है ये, उसका हम मजाक उड़ा रहे हैं। इंटेलिजेंट क्या है? क्योंकि उसको खुद पता है कि हम जीरो हैं। वैसे ही दुर्योधन कह रहा है तब शिष्येण धीमता, आपका शिष्य तो बुद्धिमान है, लेकिन आप नहीं हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के सामने ही उनका मजाक उड़ा रहा है। मतलब वो गुरु अपराध कर रहा है दुर्योधन, इसीलिए वो विजयी नहीं रहा। इसीलिए कभी भी द्रोणाचार्य ने उसको ये नहीं कहा विजयी भव, हमेशा ये कहा आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी रहे, लेकिन तुम विजयी ना हो, ये तुम विजयी हो इन्होंने ये कभी नहीं कहा। और जब अर्जुन, जब पांडवों ने उनसे आशीर्वाद लिया था, तब उन्होंने कहा विजयी भव। तो इससे साबित होता है कि हम लोग को गुरु का कभी भी उनके सामने, ना उनके पीठ पीछे कभी अपराध नहीं करना है, वरना हम कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ना मेटीरियली हो पाएंगे, ना स्पिरिचुअल की तो कोई बात ही खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा अपराध है गुरु अपराध, और वही दुर्योधन कर रहा है। और पांडवों ने ऐसा कभी नहीं किया, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है महाभारत। तो वो कह रहा है दुर्योधन कि आपका मंदित्व, कि आपने अपने ही शत्रु को धनुर्विद्या सिखा दी, इसीलिए आप बुद्धिमान थोड़ी ना है। भाई आपने अपने मारने का सीक्रेट अपने शत्रु को दे दिया, और जो आपका शत्रु है, परंतु यह शत्रु, यह मतलब धृष्टद्युम्न, परंतु यह शत्रु बहुत बुद्धिमान है, अर्थात धीमता, तब शिष्येण धीमता, क्योंकि इसने आपसे ही सीखा है आपके वध करने की कला। वो इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि वो शत्रु था, उसको आपको मारना था। तो आपसे ही आपको मारने की कला उसने सीख ली, और आप पे वो यूज करेगा और आप मारे जाए। कितना इंटेलिजेंट है वो। भाई जैसे हमें किसी को मारना है, तो हमें पता नहीं ना उसकी कमजोरी क्या है, लेकिन अगर वो खुद बता दे कि मेरी कमजोरी ये है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको मारने के लिए। तो वैसे ही जो शुद्ध है वो बहुत इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि उसने आपसे आपको मारने की कला सीख ली, और आपने बता दिया, इसीलिए आप बहुत कम बुद्धिमान है, आप बुद्धिमान है ही नहीं। ये मतलब है, क्योंकि इसने आपसे ही सीखा आपको वध करने की कला। आपने जो किया है, इससे हमारे लिए यह अनर्थ उपस्थित हुआ है। ये बहुत मेन लाइन है, बहुत मेन लाइन है। ठीक है, खत्म हो जाती है यहाँ पे, फिर सेवा वर्ष देख। हम्म। आखिरी लाइन में दुर्योधन कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हमें इस समय हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है दुर्योधन को? उसको भय हो गया। भय हो गया, आचार्य के पास गया, तो कह रहा है कि मेरे भय का कारण जो है वो आप हैं द्रोणाचार्य। देखिए हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि आदर पूर्वक गया है। ना ना ना, आदर पूर्वक कुछ नहीं गया है।
वो ये बताने के लिए गया कि सारी प्रॉब्लम की जड़ आप हैं। मतलब डायरेक्ट अब डायरेक्ट जो है अब वो कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, डायरेक्ट उन पे जो है आरोप लगा रहा है, द्रोणाचार्य पे, डायरेक्ट। देखिए कैसा आरोप? आपने दुष्योधन को सिखाया, उसने व्यूहरचना कर दी। व्यूहरचना को देख के दुर्योधन घबरा गया था। व्यूहरचना देखिए, दुष्योधन भले ही कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन जैसे धीमता आया ना यहाँ पे, धीमता का अगला एंगल ये भी है कि भले ही दुष्योधन कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसको आप ज्ञान नहीं देंगे, तो व्यूहरचना वो कर ही नहीं पाएगा। भाई मान लीजिए हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज अपने शिक्षा गुरु से नहीं मिलेगी, तो हम नहीं बोल पाएँगे। इंटेलिजेंट भले ही हों हम, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर शिक्षा गुरु नहीं है या कोई सिखाने वाला नहीं है, हम नहीं कर सकते वो चीज़। तो वहीं दुर्योधन कह रहा है कि दुष्योधन भले ही बुद्धिमान होगा, जब वो पैदा हुआ होगा, जब निकला होगा यज्ञ से, लेकिन उसको आपने सिखा दिया धनुर विद्या, इसीलिए गलती आपकी, पहला पॉइंट। इसकी वजह से गलती आपकी हुई। दूसरा, 10 मिनट्स तो हैं फिलहाल, हो जाएगा। दूसरा कि आपने पांडु पुत्रों को भी सिखाया, जबकि पांडु पुत्र हमारे क्या कहते हैं उसको, राज राज कहेंगे या कह सकते हैं कि राजा के बेटे नहीं थे वो, रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हैं। ऐसा दुर्योधन को लगता था कि पांडु जो उनके पुत्र थे, जो उनके वो पांडवों के जो पिता थे वो मर गए थे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि पांडु वंश में नहीं बिलॉन्ग करने के बावजूद भी आपने उनको सिखाया। आपने पांडवों को सिखाया, ये गलती कर दी आपने। इसीलिए वो आज सेना लेके आ चुके हैं। दूसरा दुष्योधन को सिखाया, व्यूहरचना उसने बढ़िया कर दी है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो सारी फसल की जड़ प्रॉब्लम की वो आप ही हैं द्रोणाचार्य, तो ये बताना चाह रहा है दुर्योधन। तो पश्यताम, फिर से रिपीट करते हैं एक बार, 9 मिनट रह गए, मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप। पश्यताम, देखिए देखिए, पांडु के पुत्रों को, पांडु पुत्राणाम, हे आचार्य देखिए, आपने इनको सिखाया, आपके सामने ही सेना लेके खड़े हो गए। सेना कैसी है? महतिम चमूम, बहुत विशाल सेना है। विशाल सेना है, तो क्या इधर-उधर बिखरी हुई है? नहीं, व्यूढ़ाम, व्यूह रचना की है बहुत अच्छी। किसने की है भाई? द्रुपद पुत्रेणा, द्रुपद का पुत्र, द्रुपद आपका शत्रु है। और द्रुपद का पुत्र कैसा है? तब शिष्येण धीमता। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात मेरे सामने अभी आई। तब शिष्येण धीमता, वो कह रहा है दुर्योधन, आप बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन आपका शिष्य बुद्धिमान है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि शिष्य बुद्धिमान हो और गुरु बुद्धिमान ना हो? गुरु तो बुद्धिमान होगा तो शिष्य तो बुद्धिमान होगा उसका। तो इनडायरेक्टली द्रोणाचार्य को सब पता है कि ये हमें टॉन्ट कस रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है अभी शांत बैठे हैं। आगे बहुत अच्छा-अच्छा आएगा, और ये इसकी पॉलिटिक्स समझिए उसकी, दुर्योधन की। वह वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहा है जैसे कि बहुत कुछ नहीं है। देखिए पश्यताम, अरे देखिए, सिर्फ देखिए बोला है। देखने को तो कुछ भी कह सकते हैं, जैसे पश्यताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों को देखिए। लेकिन जो टॉन्ट मार रहा है, अरे देखिए, देखिए, जो टोन है उसकी, उससे वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो दुर्योधन जो है, बहुत चालाक है, ये कह सकते हैं तरीके से, और इसीलिए राजा शब्द ये यूज़ हुआ उसके लिए, पिछले वर्ष में राजा बोला संजय ने। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन है, तो आज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 7 मिनट है हमारे पास, बाकी रिकॉर्डिंग